पहला सवाल देखिए, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 पॉजिटिव इवन नंबर्स जो डिविजिबल है 9 से। तो एक बात तो खास बात है कि 9 से डिविजिबल होना चाहिए और इवन नंबर होना चाहिए। आपको कि पहला नंबर कौन सा है, आपको कि 18। फिर आगे इस तरीके से चलते जाना है। देखो 27 नहीं लेना, 18 का जस्ट डबल फिर 36 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के मल्टीपल आपको चाहिए। तो फर्स्ट 8 चाहिए, तो 18 8 144 होता है, ठीक है। तो लास्ट वाला जो टर्म रहेगा वो 8वां नंबर रहेगा, वो 144 रहेगा जो 9 से डिविजिबल है। पहला आपको पता चल गया। तो किसी भी सीरीज़ का अगर ये एपी में है और सीरीज़ का पहला और लास्ट वाली टर्म आपको पता लग जाए तो फिर उसका आप डायरेक्ट एवरेज निकाल सकते हो। मैंने आपके साथ एक फॉर्मूला डिस्कस किया था पहले से कि a + l डिवाइड बाई 2। तो ये सिंपल सा एवरेज होता है, जो एवरेज चैप्टर मैंने आपको कराया था कंप्लीट मैथ के कोर्स में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला टर्म हो जाएगा 18 और दूसरी टर्म और जो लास्ट टर्म है वो 144 डिवाइड बाई 2, दोनों को जोड़ लो। आप कहोगे यहाँ पे हो रहा है ये 18 और ये 8 4 12 1 15 14 15 16 162 डिवाइड बाई 2। तो इसका डिवाइड करोगे तो 81 आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखने की बात यही है कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये है कि इवन नंबर्स पूछा तो उसी हिसाब से वैल्यूज आपको यहाँ पे लेनी है, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2, वही स्टैंडर्ड सवाल है ये आपका। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा यहाँ पर इनमें दिया है और कभी कभी सेक थीटा और टेन थीटा में देता है ये सवाल। तो प्रोसेस दोनों का सेम ही रहता है। आपको कहीं माइनस वाली टर्म क्या हो जाएगी, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। आपको कहीं इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/s, दोनों को जोड़ देते हैं। सॉल्व करने का वही एक बेसिक सा तरीका, 2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा क्या हो जाता है आपको कि s + 1/s हो जाता है। अब यहाँ से साइन थीटा आप निकाल सकते हो क्योंकि ये कोसेक थीटा है ना, यही आपका 1/sin थीटा होता है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2s/1 + s²। यहीं से यहीं से सॉल्व किया है तो ये बन गया। अब आपको देखिए एक ट्रिपलेट मैंने आपको याद कराया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आगे से। तो इसमें यदि ये 2s हो जाए और ये आपके पास 1 + s² होता है और ये आपके पास 1 - s² होता है, ठीक है, ये फिक्स है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है s यदि बड़ी वैल्यू है 1 से तो यहाँ पे s² - 1 हो जाता है, ठीक है, इसमें परेशान नहीं होना है। और यहाँ पे ऑप्शन से भी आपको पता लग जाएगा s बड़ी वैल्यू है 1 से तो यहाँ पे s² - 1 कर देना है, सिंपल। तो अब क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लो अब फर्दर। तो s² - 1, तो आपको cos थीटा चाहिए, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, s² - 1 बटे में आ जाएगा 1 + s²। तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक लाइन चार्ट दे रखा है। A1 जो है आपका एवरेज सेलिंग प्राइस है और सेलिंग प्राइस किससे दिखाया है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट से। तो सबको जोड़ना पड़ेगा, दोनों को जोड़ा आपको 1100, अगला आपको 950, इन दोनों को जोड़ा आपको 900, अगली वैल्यू 1100 अगेन, और ये आपके पास 750 और नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास 1350। सबको जोड़ लो अगर आपको 0, ये 5 आ जाएगा, 15 हो रहा है ना। तो एक ये 12 9 21 और ये 30 31 41 और ये 48 48 3 51 और ये 61 6150। वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ है ना, ये 6 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। 6 से डिवाइड किया एक बार जाएगा और इसके बाद में 0 और 25, हाँ ठीक है 25 1025 आएगा ये। तो ये वैल्यू तो आपके पास 1025 आ गई, ओके। नेक्स्ट LMNO और इसमें भी CP देखना है। तो CP आपके पास ये रहा, इनको जोड़ लो, 4 वैल्यूज़ को आपने जोड़ा, 8 7 15 5 20 6 26 26 और ये 4 वैल्यूज हैं तो 1300 और ये आपके पास हो जाएगा 650, 6 दूनी 12 और 13, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल बताना है आपको। आपको हो गए 5 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा आपके पास 1675 आ रहा है ये। तो ऑप्शन देखो यही दे रखा है थर्ड। फोर्थ में देखो ये जो वैल्यू है इनके इक्वल दे रखी है, आपको ये वाली वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे गौर से देखोगे आप तो क्या समझ में आ रहा है आपको एक चीज़, कि यहाँ पे एक चीज़ जो समझने की वो ये है कि ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी। आपको कि ये वाली वैल्यू है PQ + QQ + RQ - 3PQR। ये वैल्यू जो होती है आपके पास P + Q + R, ठीक है। और मल्टीप्लाई में इसका एक फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, याद होगा आपको कि 1/2 P - Q का होल स्क्वायर Q R - Q का होल स्क्वायर। तो इन सब का स्क्वायर करना है, 6 का 36 हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला था, एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ आपको। इसके 3 फॉर्मूले डिस्कस किए थे ना, उसमें से ये तीसरे नंबर का फॉर्मूला है। और जब डिफरेंस वाली बात चलती है तो ये वाला हम लगा देते हैं।
और ये आर माइनस पी लिखो, पी माइनस आर लिखो, स्क्वायर है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा आपसे। तो यहाँ पे ये वैल्यू आती है ये वाली, तो इसकी वैल्यू बन गई, और बटे में इससे भी करना है, तो बटे में ये करोगे तो आप कुल मिला के करना क्या है, देखो ये तो कट जाएगा, तो इसका स्क्वायर करना और जस्ट डिवाइड बाई 2 कर देना है, सिंपल। तो इन सबका स्क्वायर कर लो, आपको 36, इसका हो जाएगा 25 और इसका हो जाएगा 9 और डिवाइड बाई 2, ये आंसर हो जाएगा आपका, सिंपल। तो इसको सबको जोड़ लो आप कहोगे देखो ये जो वैल्यू बन रही है आपके पास कितना हो रहा है, 34 हो रहा है ना ये, और 36 70 हो रहा है, 70 डिवाइड बाई 2 35 आ जाएगा, ये तो ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। अगला देखिए 5वां सवाल, एंगल जो बनाया गया है कॉर्ड के द्वारा मेजर आर्क पर 50 डिग्री है, ओके। देन व्हाट विल बी द एंगल मेड बाय द सेम कॉर्ड ऑन द माइनर आर्क ऑफ द सर्किल। तो बताइए आप क्या बनेगा। देखो ये अच्छा सवाल है, किस तरीके से पूछा है आपको थोड़ा सा समझना है इसको। आपसे ये पूछा है कि इस कॉर्ड के द्वारा मेजर आर्क पे जो एंगल बन रहा है वो तो आपके पास 50 है, और ये वाला पूछ लिया माइनर आपके पास कौन से पर, यहाँ पे माइनर आर्क पर ये वाला। तो ये देखिए ये वाला एक क्या बन गया, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, तो आमने सामने का एंगल 180 होता है। तो ऐसे आप सीधा बता दोगे, यदि ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास 130 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला देख लो 6 क्या बोल रहा है आपसे, ये वैल्यू आपके पास 1 के इक्वल है थीटा की वैल्यू। वैल्यू पुटिंग बहुत आसान अप्रोच रहती है ऐसे सवालों में, बाकी बेसिक से भी करना चाहो कर सकते हो, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, सवाल बहुत आसान ही है। तो ऊपर तो साइन थीटा है ही, ओके। बटे में क्या मामला है, आपको कि इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, आपको कि कॉस बटे साइन लिख लो इसको, ठीक है। और इसको भी क्या लिख सकते हो आप, 1/sin लिख सकते हो, ठीक। तो यहाँ से बेसिकली आपके पास 1 प्लस साइन आ रहा है, ये ऊपर चला गया वो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हटा के मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे सिंप्लीफाई वे में लिख दिया। ये आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा आएगा ना नीचे, इसको करेक्ट कर लो थोड़ा सा। अब इसको ओपन कर सकते हो क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा से, ओके। ये बात क्लियर है ना आपको। तो इसको जैसे ओपन करोगे ये तो इससे कट जाएगा, और ये जो वैल्यू है इक्वल हो जाएगी 1 के, तो 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप सीधा बता दो कि कॉस थीटा की वैल्यू 0 आ रही है। कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, 90 डिग्री पर, थीटा बराबर 90 डिग्री। बेसिक से भी कर लिया आपने सवाल, बाकी वैल्यू पुटिंग से भी आसान हो जाएगा, एग्जाम में वैल्यू पुटिंग से ही थोड़ा सा करना आप इसको। 7 देखो, ए सम है 3000 रुपये का इन्वेस्ट किया जाता है एक स्कीम में सिंपल इंटरेस्ट पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% का दे रखा है। तो आगे बोला है कि 1200 रुपये इंटरेस्ट के रूप में मिला है, तो कितने महीने के लिए ये लगाया गया है, तो महीने पूछा है, ठीक है। तो आप कहोगे देखो 1200 रुपये जो मिला है वो आपके पास 3000 रुपये पर मिला है, और ये 10% की रेट है, मतलब 10% को लिख सकते हो 10/100 या 1/10, और टाइम कितना है हमको टाइम नहीं पता, यही तो निकालना है। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 2 0 से ये 2 0, तो इससे डिवाइड करोगे तो 4, ये 4 क्या आया, ये 4 साल आया है, ठीक है, 4 ईयर्स। महीने में पूछा है आपसे, तो 12 चौके 48, आपका 48 मंथ्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लाइन चार्ट दिया हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ ए एंड बी ऑल ईयर्स। तो देखिए 3-4 तरीके हैं, क्या कर सकते हो, सबको पहले इंडिविजुअल जोड़ सकते हो, ठीक है, और फिर डिफरेंस निकाल लो, फिर एवरेज निकाल लो, या फिर इंडिविजुअल आपने एवरेज निकाल लिया फिर उनका डिफरेंस देख लिया, ये भी एक तरीका है, या फिर पहले डिफरेंस ही देख लिया सबका फिर उसका एवरेज निकाल लिया, ये भी एक तरीका है। तो ऐसे सोची जा सकती है सभी चीज़ें, जैसा है बिल्कुल आंसर सबसे आना है, क्योंकि बेसिक सही है तो आंसर तो आएगा ही। लेकिन ध्यान रखना डिफरेंस लेते टाइम आपको हमेशा एक ही ऑर्डर फॉलो करना है, ए में से बी माइनस करो तो ए में से बी माइनस ही करना है, ऐसा नहीं कर देना एक बार ए में से बी कर दिया फिर बी में से ए कर दिया, नहीं, हमेशा एक ही ऑर्डर को फॉलो करना है। तो यहाँ पे माइनस किया आपने, आप हो गए 800 में से 500 गया, तो ये आपके पास 300 बन रहा है। आप क्या कर रहे हो, माइनस बी में से ए वैल्यू माइनस कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे माइनस किया, आप हो गए यहाँ पे आपके पास 100 बन रहा है वो नेगेटिव का, यहाँ पे आपने माइनस किया, आपको हो गए ये वैल्यू बन रही है माइनस का 100 बन रहा है ना, ये वैल्यू देखो आपको ये माइनस का 50 बन रहा है, ये वैल्यू आप ये बनोगी 200। तो यहाँ पे देख लो ये 500 हो रहा है प्लस की वैल्यू, और ये आपके पास 250 हो रहा है, ओके, नेगेटिव की वैल्यू। तो ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 250 की। 5 वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5, 5 डिवाइड किया तो एवरेज आ गया यहाँ पे डिफरेंस का 50। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया कैसे किया। नवा सवाल जो कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम में एक बोट का जो स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आवर है, तो ये डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो जाएगा, v + u 25 है,
और स्ट्रीम की आपको दे रखी है 3 किलोमीटर, मतलब यू की स्पीड दे रखी है 3। व्हाट विल द टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 100 डाउन स्ट्रीम में और 57 अप स्ट्रीम है। ओके, तो देखो 100 कवर करना है डाउन स्ट्रीम में तो 25 से कवर करेगा, और 57 कवर करना है तो अप स्ट्रीम में कवर करना है। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ v की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको, कि v की वैल्यू यहाँ पे 3 रखोगे तो 22 आ रहा है, लेकिन आपको अप स्ट्रीम में जाना है ना, तो इसमें से भी 3 माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा, 22 में से 3 माइनस करना पड़ेगा, तो v माइनस यू की जो वैल्यू आएगी वो 19 आएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना आपको। तो यहाँ से 19 से डिवाइड कर देना है, तो ये टाइम आ जाएगा आपके पास 25 चौके 100 और 19 तिया 57 3, तो 4 3 7 7 घंटे आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 17 से 4 5 7 के बीच में डिविजिबल जो है 5 से और 3 से। तो देखिए 5 और 3 से अगर डिविजिबल का मतलब हो जाएगी कि 15 से डिविजिबल चेक करना है आपको। तो ऐसा करो कि पहला नंबर बताओ कौन सा होगा। 17 तो नहीं है, 17 से बड़ा थोड़ा सा चलेंगे आगे, तो आप कहोगे पहला नंबर है आपके पास 30 आ रहा है। ठीक है, जो इससे डिविजिबल है। और इधर लास्ट पहुँचो, आप कहोगे 4 5 7 नहीं है, 4 5 0, ये लास्ट आपके पास मिल गया। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है सीरीज़ का, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया हुआ है ऑलरेडी अलजेब्रा की क्लास में, मैथ्स के कंप्लीट कोर्स में। क्या हो जाएगा, आप कहोगे ए एन, एन व पद जो है वो हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे ए एन मतलब लास्ट वाला पद कौन सा है, 450, और ए की वैल्यू क्या है आपको कि यहाँ पे 30 पहला पद ये है, एन माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 15 का डिफरेंस है सब में, तो ये वैल्यू हो जाएगी, माइनस करोगे आप कहोगे 420, 420 ये आ रहा है, डिवाइड बाई 15, और ये वैल्यू है एन माइनस 1 की। क्लियर ये बात, तो डिवाइड कर लो, आप कहोगे 15, 15 दूना 30 आप कहोगे ठीक है, और 20 बन रहा है ना, 15 अंठे 120, 28 एन माइनस 1 की वैल्यू है, एन की वैल्यू निकालोगे तो 29 आ जाएगी। यही आपसे पूछा था कितने नंबर से, 29 है। 11वां सवाल बोल रहा है ए बराबर ये है, बी बराबर ये है। तो ऐसा करो डायरेक्ट वैल्यूज ही पुट कर दो इसमें, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है क्योंकि वैल्यूज बहुत आसान सी हैं यहाँ पर। दोनों को जोड़ोगे 13, 13 का स्क्वायर 169, और माइनस करोगे ये हो जाएगा 100, 100 में से 9 माइनस करोगे 91, आसानी से हो जाएगा ये वाला सवाल। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 12, प्रोडक्ट है दो कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर्स का, वो इतना दे रखा है, डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स। तो देखिए इस सवाल का ऐसा कुछ तरीका है, फॉर्मूला कुछ नहीं है, सिंपल आपको वैल्यूज़ देखनी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेंगी, फिर आप यहाँ पे निकाल पाओगे। तो थोड़ी हिंट यहाँ से ऐसा ले सकते हो कि देखो ये 7387 के लगभग है, तो आप यहाँ पे जैसे 80 है, 80 का स्क्वायर करोगे तो 6400 आ जाता है, और 90 का स्क्वायर करोगे तो ये आपके पास 8100 आ जाता है। तो मतलब नंबर कहीं ना कहीं इनके बीच का ही है, 80 से 90 के बीच का। ठीक है, तो अब सीधा थोड़ा सा अब एक रेंज का पता लगा सकते हो ऐसा करके कुछ। तो अब नंबर्स देख लो कहाँ पर कौन से प्राइम नंबर हैं, 80 के आसपास कौन सा है, 90 के आसपास, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा पहुँच जाएंगे आंसर के पास, बाकी वैल्यूज से चेक करके मल्टीप्लाई करके पता लगा लेंगे। 80 के आसपास नंबर आपको 81, 82, 83, हाँ बिल्कुल 83 एक प्राइम नंबर होता है। 84, अब मैंने आपको पोजीशन बता रखी कहाँ कहाँ चेक करना रहता है, 6 के मल्टीपल के आसपास, तो 84 होता है, 83 है, 85 नहीं है। 90 के आसपास कहोगे 89 है, और उसके बाद में 91, 91 नहीं है। पहले इनको देख लो ये बन रहा है क्या, देखो यूनिट डिजिट से भी आपको देखना थोड़ा, हाँ देखो पॉसिबिलिटी तो है, मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। ये 83 और 89 को मल्टीप्लाई कर लो, 9 तिया 27, 2 बन रहा है, 8 9 72, और आपके पास 8 तिया 24, और 4 2 6 और 2 8, और ये 7 2 9, 98 बन रहा है 9, और 64 और 9 73, 7387 बिल्कुल बन गया। ठीक है, तो यहाँ से पता लग गया आपको ये नंबर है, दोनों का डिफरेंस देखोगे तो 6 आ जाएगा। तो ये देखो सिंपल सोच के ही आएगा इस सवाल का, कोई ऐसा कुछ अलग से कोई तरीका नहीं है। ठीक है, और आसान वैल्यूज है, सोची जा सकते हैं इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आपको एक टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल जो मेल फैकल्टीज़ हैं वो इतना है, और आके इनका रेशो दे रखा है। देखिए मेल का और फीमेल का, स्कूल ए में है जो रेशो 2:5 का है, और बी में मेल फीमेल का जो रेशो 4:3 का है। ये इंडिविजुअल मेल फीमेल का है, ये संख्या निकालने के लिए है उनका। आपको निकालना है कि डिफरेंस बिटवीन द टोटल फीमेल फैकल्टीज़ ए एंड बी में। तो आपको इनकी संख्या तो निकालनी पड़ेगी बी वालों की, तो वो निकालने से पहले मेल का देखना पड़ेगा आपको। तो ऐसा करो कि यहाँ पर मुझे बता दो कि ये टोटल तो 8400 है ना, इसका 10% तो किस में है, ए में। तो आप बोलोगे कि 840
ए में हो जाएंगे मेल, और बी में भी बता दो आप मुझे। आप कहोगे बी में जो मेल हैं कैंडिडेट वो कितने होंगे आप बताओ। आप कहोगे इसका 20%, 20% का मतलब जस्ट डबल कर दो इसका, ये क्योंकि ये 10% था तो ये 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये आपके पास 16, 1680। ये बात आपको समझ में आ गई, ये क्या मामला है। ये जो आए हैं ना ये आपके पास मेल कैंडिडेट हैं। अब मेल और फीमेल का रेशो है ए और बी में, वो इस रेशो में 2:5 में। तो आप मुझे बताओ यदि ये 2 यूनिट की वैल्यू है, ठीक है, मेल कैंडिडेट की, तो 5 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। 840 डिवाइड बाई 2, तो 5 की यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ से इसको काटा आपको 4200, तो यहाँ से वैल्यू आएगी वो 2100 आ जाएगी। तो इसमें फीमेल कैंडिडेट ये मेल है तो 2100 इसमें फीमेल कैंडिडेट हैं। ये बात क्लियर हुई आपको, इतनी सी बात समझ में आई। तो 2100 यहाँ पे हमने ये निकाल लिया, ये फीमेल कैंडिडेट। इधर ऐसे ही इसको भी करते हैं। इसका मामला क्या दे रखा है, आप कहोगे यहाँ पर ये जो है ये 4:3 में है, तो ये 1680 है ना, ये 4 यूनिट की वैल्यू है, 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ये फीमेल कैंडिडेट हो जाएंगे। 4 से काटा 4 बार और ये 2 बार, ये 0, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, आप कहोगे 0, 6 और 4 थी 12, ये फीमेल कैंडिडेट हो गए। आपको डिफरेंस बताना है इन दोनों का, डिफरेंस बता दोगे आप कहोगे 40 और यहाँ से हो जाएगा 13 और ये 8, 840। अच्छा सवाल था, थोड़ा अलग तरीके से पूछा है, तो समझ में आ गया कैसे करना है। पहले यहाँ पे निकाल लेंगे मेल कैंडिडेट, फिर रेशो जो दे रखा है उससे आगे इसको डील कर लेंगे, ठीक है। 14 देखो, KLM राइट एंगल ट्राइंगल है, M एंगल 90 डिग्री है, बहुत अच्छी बात है, M बना दो, ये आपके पास K हो जाएगा, ये L हो जाएगा। KM ये 12 है और LM ये आपके पास 5 है, तो ये 13 हो जाएगा, 5 12 13 का ट्रिपलेट। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सेक L, सेक L का मतलब क्या हो जाएगा, L एंगल ये वाला लेना है, ठीक है, तो बेस लेना है और इसको हाइपोटेन्यूस लेना है, तो 13/5 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल बोल रहा है आपसे कि अनुज ने स्टार्ट किया एक बिजनेस 30,000 रुपये के साथ में, आफ्टर 6 महीने के बाद में क्या हुआ है कि अजय ने ज्वाइन कर लिया 45,000 रुपये लगाकर, और आफ्टर अनोदर 3 महीने के बाद में क्या हुआ, अंकित ने ज्वाइन कर लिया कैपिटल लगाकर 60,000 रुपये। एंड में इतना पैसा हुआ और इसको बांटना है, प्रॉफिट बताइए आप कहोगे देखो सिंपल सी बात, अनुज ने स्टार्ट किया है तो इसने तो स्टार्ट किया है लास्ट तक ही रहा है, इसमें तो कुछ गड़बड़ हुई नहीं क्योंकि पूरा साल पर रहा है, ये 1 साल पर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ऐसा करो जो कॉमन जीरोज है उनको तो हटा रहा हूँ मैं, ये 30 ले रहा हूँ यहाँ पे कंसिडरेशन में, 30 × 12 ये मैंने इन्वेस्टमेंट और टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा देखो ये आपके पास 45, ये आपके पास अनुज है, ठीक है, और ये अनुज नाम में लिखूँ क्या, ये समझ में आ जाएगा ना आपको, ये पहला अनुज हो जाएगा, ये दूसरा कौन हो जाएगा, अजय, लिख देता हूँ आपकी समझ के लिए, ये अजय हो जाएगा, ये आपके पास अनुज। अगला लास्ट में कौन है, ये अजय है ना, इसके वाले ये बोला है कि 6 महीने बाद ज्वाइन किया है, तो मतलब ये 6 महीने और रहा होगा, तो 45 × 6 कर देंगे। और लास्ट में एक अंकित है, अंकित ने क्या किया है अभी कि अनदर 3 महीने के बाद में, मतलब इसने पूरे साल में से केवल 9 महीने बाद ये आया है, तो केवल 3 महीने ही रहा है बिजनेस में, लेकिन इसने पैसे सबसे ज़्यादा लगाए, 60 × 3 कर देंगे इसको मल्टीप्लाई। ये एक्चुअल वो टाइम लिखते हैं हम यहाँ पे जितने टाइम तक ये बिजनेस में रहे हैं, तो इनका टाइम आ गया, मल्टीप्लाई कर लो, 12 × 36 360 बन रहा है, या फिर कुछ कट रहा है ना तो उसको यहाँ पे काट भी सकते हो आप, बिल्कुल, तो काट लो पहले, 6 से 2 बार कट जाएगा, 6 से इसको काटो और 6 से ये 10 बार कट जाएगा, अच्छी बात। अब और कुछ काटना है, काट लो, 5 से 6 बार, 5 से 9 बार और 5 से 2 बार, 6 दूनी 12, ये 9 और ये आपके पास 6, ये रेशो आ गया। और कुछ कट रहा है देखो, 3 से भी कट रहा है, 3 से 2, 3 से 3 और 3 से 4, 4:3:2 का रेशो हो गया। 18,000 रुपये है, इनको बांटना है, 18,000 रुपये कितने यूनिट है, 4 3 7 2, 9 यूनिट की वैल्यू है। आपको अनुज का मतलब पहले वाली का 4 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 8, तो 8,000 रुपये इसको मिलने वाले हैं इसमें से। अगला देखो 150 लीटर मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, 30% इसमें मिल्क है, और आगे बोला है कि कितना मिल्क ऐड करना चाहिए। देखो मिल्क ऐड कर रहे हैं जिससे वाटर परसेंटेज है वो 40 हो जाए, तो मिल्क ऐड कर रहे हैं तो वाटर कांस्टेंट रह रहा है, ये बात तो आपको समझ में आ गई। तो वाटर पे ही इक्वेशन लगानी है, मैंने आपको मिक्सचर इक्वेशन कराया था अभी रिसेंट में ही जो कंप्लीट कोर्स में, तो आप कहोगे कि वाटर पे कैलकुलेशन होगी, तो वाटर पे लगा दो कैलकुलेशन। आपको कि स्टार्टिंग में 150 था, इसमें वाटर परसेंटेज कितना हो जाएगा,
30% मिल्क है तो वाटर हो जाएगा 70%, 70/100। दूसरा मामला 150 में कुछ ऐड किया है हमने, हम कह रहे थे कि x ऐड किया है, जिससे अब ये परसेंटेज कितना हो गया है, क्या बोला है, मिल्क एडेड, जिससे वाटर परसेंटेज मिक्सचर में 40% हो गया। तो ये 40/100, 100 से तो 100 कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो भी कट जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, 15 संते 105, 1050, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप कहोगे ये बन जाएगा 300 और 600, और ये आपके पास 4x, और माइनस करोगे सिंपल तो आप कहोगे 1050 में से 600 माइनस कर लो, तो ये जीरो यहाँ से हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा कितना 7, तो ये 450/4, 450/4, तो डिवाइड कर लो, 4 एकम 4, और इससे डिवाइड करोगे तो 12.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, एक JKL ट्राइंगल है जिसमें O ऑर्थो सेंटर है और K 55 है, KOL 120 और JLK। पहले बना लो डायग्राम, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा ये वाला। आपको ये J, ये K है, ये L है, और यहाँ पे O पॉइंट कहीं पर है। ठीक, KOL ये वाला 120 दे दिया है, तो आप मुझे ये वाला एंगल बता सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल बता सकते हो आप, क्योंकि आपने ये पढ़ा है कि यदि ये ऑर्थो सेंटर है, ठीक है, तो ये 90 है, ये भी 90 है, तो ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे ये वाला एंगल और ये 120, ये तो दोनों बराबर हैं, तो लेकिन ये वाला और ये वाले का दोनों का सम इतना होता है, तो ये वाला 60 डिग्री आप सीधा बता दोगे। ये 60 डिग्री जैसे ही हुआ, और ये चीज़ आपको पहले से दे रखी है, ये 55 है, तो ये वाला एंगल आप बताओगे अब ये कितना हो जाएगा, आपको ये 65 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल 180 में से माइनस कर देना है, तो 65 डिग्री आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। PQRS में P है जो अपोजिट है R के, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जैसे ही बोल दिया आप सीधा अंदर बना लो एक ट्राइंगल, ये P, ये Q, ये R और ये S। P के अपोजिट R है, ओके। तो आगे क्या बोला है कि एंगल P एंड एंगल R ये वैल्यूज दे रखी है, तो दोनों का टोटल आपको 180 के बराबर करना ही पड़ेगा। आप कहोगे ये 3x 4x 7x प्लस 5 जो है वो 180 के बराबर है, माइनस करोगे तो आप कह दोगे कि 175 के इक्वल हो जाएगा 7x की वैल्यू। तो x की वैल्यू आप निकालोगे तो 7 दूनी 14, 3 35, 25 अंते 175, ठीक है, 25 डिग्री। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू 25 आ गई, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आपको सवाल दिया है कि एक सॉलिड सिलेंडर है हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर और हाइट आपका 5 सेंटीमीटर है। बाइसेक्ट किया जाता है फ्रॉम इट्स हाइट और दो आइडेंटिकल सिलेंडर बनेंगे, तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में कितना इंक्रीज होगा ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि आपके पास पूरा एक सिलेंडर था, इसको जब बाइसेक्ट करोगे तो केबल और केबल क्या बढ़ेगा इसमें, देखो 2 सर्किल बढ़ जाएंगे, बस सिंपल सा 2 सर्किल का एरिया, क्योंकि ये टर्म और ये वाला एरिया एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ कि 2πr² बढ़ जाएगा, किसके रेस्पेक्ट में, 2πrh प्लस r के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से अभी बता सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 2π से 2π काट दिया आपने, r से भी r कट गया, तो r/h प्लस r ये बनने वाला है आपके पास। ये बात आपको समझ में आ गई, तो यहाँ पर r/h प्लस r ये बन गया। तो अब यहाँ पे वैल्यूज़ रख दो आप, सीधी सी वैल्यूज़ क्या दे रखी है आपको स्टार्टिंग की। आप कहोगे यहाँ पे जो वैल्यूज़ दे रखी है वो आपके पास कितनी है, r की वैल्यू 7 दे रखी है क्या, 7, और इसकी वैल्यू 7 5 12, ये 12 हो जाएगा, 7/12 डिवाइड करोगे तो 700 मान लो इसको, ये 12 हो जाएगा, काटोगे इससे तो 12 कितनी बार जाएगा, ठीक है, 12 पंजे 60, 10 बनेगा 0, 12 अंठे 96, 4 बनेगा 0, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 58.33। सबसे आसान तरीका बताया मैंने आपको ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निखिल खरीदता है एक डायमंड रिंग फॉर हिज वाइफ, अपनी पत्नी के लिए। ठीक है, डायमंड रिंग जो है मार्क प्राइस है उसका 20,000 रुपये, 2 सक्सेस से डिस्काउंट उस पर मिले हैं। ठीक है, और इसके बाद में उसने इतने रुपए पे किया, 12,000 रुपये दिए मात्र उसने, तो एक्स की वैल्यू बतानी है। तो आसान काम है, देखो ये 20,000 रुपये लिखो आप कहोगे इस पर पहला 25% का डिस्काउंट, मतलब क्या हो गया, 75% में बेचा, 75% मतलब 3/4 में बेचा है,
दूसरा x% का डिस्काउंट मतलब 100 माइनस x बटे 100 में बेचा है, और ये जो है आपके पास 12,000 के लगभग बराबर, 12,000 के बराबर हो गया। तो आप जैसे काटोगे इसको 4 से, ये कितनी बार जाएगा, 5 बार, ठीक है। इधर 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये 5 तिया 15, ठीक है, ये 3 से भी काट लो इसको और कट जाएगा 3 से 4 बार। तो अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये 400 है, 400 बटे 5, 400 बटे 5, तो इसको काटोगे आप कहोगे 5 अट्ठे 40, ये 80 आ रहा है। 100 माइनस एक्स की वैल्यू है ये, तो एक्स कितना हो जाएगा, 20%। 21 में बोला कि अनुज की जो एफिशिएंसी है 150% ऑफ विनोद की एफिशिएंसी का, तो ये अनुज है, ये विनोद है। यदि ये आपके पास 100 है तो ये आपके पास 150 है, ठीक है। तो सीधा बोल दोगे 2:3 का है, ठीक है, 3 इसका हो जाएगा, 2 इसका हो जाएगा। अनुज किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो 3 की एफिशिएंसी से 20 दिन में इतना काम करेगा। और हाउ मैनी डेज, जो दोनों मिलके काम को करेंगे, 5 की एफिशिएंसी से करेंगे, 5 चौके 20, 4 तिया 12, 12 दिन में कर देंगे, सिंपल। ये वाला देख लो, इसका तो मैंने आपको डायरेक्ट ही फॉर्मूला याद कराया, अभी रिसेंट में ही आपके पास क्लास हुई है 1-2 दिन पहले ही अलजेब्रा चैप्टर की। डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है इसका, आपको कि 2 टाइम्स a² प्लस b², ओपन कर लो इसको। यदि बीच में माइनस होता तो क्या हो जाता है, 4 टाइम्स ab, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा आंसर। आगे देखो 23, सम ऑफ द एंगल्स मेड बाय द कॉर्ड XY एट द सेंटर ऑन द सर्कमफ्रेंस 270 डिग्री है, और रेडियस है जो आपका यहाँ पे है 24 सेंटीमीटर। व्हाट विल द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ओके। तो आप कहोगे 270 है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, दो चीज़ का है ये सम। आप कहोगे किस किस का, एक तो यहाँ पर जो कॉर्ड के द्वारा यहाँ पे एंगल बन रहा है, और एक आपके पास यहाँ पे सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है उसका। तो बेसिकली जो सेंटर पे बनता है वो 2x होता है, और जो सर्कमफ्रेंस पे बनता है वो x होता है। तो 3x की वैल्यू आपके पास 270 है, तो x की वैल्यू आप सीधा बता दोगे 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आप सीधा बता दोगे ये इसका डायमीटर हो जाएगा। रेडियस जब 24 दे रखा है तो 48 का डायमीटर हो जाएगा, और ये डायमीटर ही इसका कॉर्ड हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। इसको अलग अलग तरीक़ों से पूछा है इस बार शिफ्ट में, इस बार CHSL में। सब तरीके आप देख लो, वही है, सेम कंसेप्ट वही है कि 90 डिग्री जब बनता है तो वो उसका डायमीटर हो जाता है, और वही सबसे लंबी कॉर्ड होती है। और 24 में बोला है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द वर्कर्स जिनकी डेली वेजेस है वो लेस देन है 450 से। टोटल वर्कर्स से रेशियो देखना जिनका ज़्यादा है, किससे, टोटल नंबर वर्कर्स, अच्छा जिनका 650 है, डायरेक्ट ही 650 तो 35 हो जाएंगे। और 450 से लेस मतलब ये वाली वैल्यूज, तो ये कितना 30 है। तो रेशियो बताओ आपको कि 5 से काट लो 6 बार, 5 से काट लो 7 बार, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, रेशो है जो इनकम का COD का 3:4 का है। सम ऑफ देयर एक्सपेंडिचर 12,000 रुपये। सेविंग है जो C का सेम है दैट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ D। व्हाट इज़ द सम ऑफ देयर सेविंग्स। देखिए क्या मामला दे रखा है, आप मुझे बताइए। आपको कि इनकम का रेशियो दे रखा है 3:4, तो आप कहोगे इसको 3x और 4x ही मान लो, ठीक। अब यहाँ पे देखिए दूसरी टर्म में क्या लिखता हूँ, एक्सपेंडिचर लिख लेता हूँ, और यहाँ पे सेविंग लिख लेता हूँ। अब एक चीज़ जो बोली है ना, वो ये बोलिए कि सेविंग है वो C का, सेविंग C का, ये आपके पास C था मामला, ये D है। तो सेविंग C का यहाँ पर ये वाली वैल्यू, यदि ये Y मान लेता हूँ मैं, ठीक है, तो इसका एक्सपेंडिचर के बराबर है, तो ये वैल्यू Y के इक्वल हो जाएगी। इतनी बात क्लियर। अब इन दोनों का डिफरेंस इनकम में से ये एक्सपेंडिचर माइनस करूँगा तो ये इसका सेविंग आ जाएगा, और इधर इसका क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर 3x माइनस y। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो टोटल एक्सपेंडिचर आपको 12,000 दे रखा है, मतलब इन दोनों का टोटल 12,000 है, तो मतलब 3x माइनस वाई प्लस वाई, मतलब 3x की वैल्यू 12,000, तो x की वैल्यू आप सीधा बता दोगे कितनी, 4,000 आ जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई ना, x की वैल्यू 4,000 जैसे ही पता लगी, अब इनकम बता दोगे आप इनका टोटल, तो 4 3 7x, तो 7 चौके 28, तो 28,000 है दोनों की इनकम का टोटल। अब ये जैसे ही पता लगा आपके पास एक्सपेंडिचर का भी टोटल पता है आपको 12,000, इसमें से मैंने दोनों का माइनस किया है ये, तो आप कहोगे कि 16,000 बच गया। अब ये जो 16,000 बचा है ना, ये आपके पास कहीं ना कहीं सेविंग का टोटल बचा है, और आपसे यही पूछा है सवाल में कि सेविंग का टोटल बताइए, तो ये 16,000 आंसर आ जाएगा। बेहतरीन सवाल था, अलग तरीके से पूछा है।
तो इस तरीके से इसको सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आया आपको ये वाला सवाल? क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना, और चैनल पे पहली बार विजिट करे हो सब्सक्राइब कर लें फर्दर क्लासेस के लिए, और एस्पिरेंट के साथ शेयर ज़रूर करना क्लासेस को। थैंक यू सो मच।